हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमके चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्या स्टॉक मार्केट में हम लोगों को वापस ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या स्टॉक मार्केट यहाँ पे वापस ज़ोरदार क्रैश हो सकता है भी या नहीं। सो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंड उसके बदौलत हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ऐसा वाकई में हो सकता है भी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आज के दिन मैंने कुल मिला के 3 वीडियोस अपलोड कर दिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो लेटेस्ट वीडियो है वो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ हम लोगों को बड़ी चीज़ होते हुए देखने को मिल सकती है एंड राइट इशू से रिलेटेड कैसे यहाँ पे प्लान किया गया है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। उसी के साथ साथ इंस्ट्रा डे के फ़ायदे तो बहुत सारे लोग बताते हैं बट नुकसान क्या है वो भी तो पता होनी चाहिए, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना एंड इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर देना दोस्तों। बहुत सारे लोगों को आप लोग यहाँ पे लॉस होने से बचा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। सो दोस्तों, ऐसे सारे लोग यहाँ पे बात ऐसा क्यों कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये शुरुआत हो चुकी है वॉरेन बफेट जी से। यस दोस्तों, वॉरेन बफेट जी आप सभी लोगों को पता है जो कि है पूरे दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर, टॉप के इन्वेस्टर एंड वो जो भी बात बोलते हैं उनके बातों का प्रभाव आप सभी लोगों को पता है एंड जितने भी उनके एनालिसिस होती है वो हमेशा सटीक होती है। सो आप लोगों को बताना चाहूँगा, फिलहाल हम लोगों को जनरल मीटिंग देखने को मिली थी एंड उस जनरल मीटिंग में वॉरेन बफेट जी ने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें कही है दोस्तों, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लोग को बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो वो जनरल मीटिंग क्या है, वो एनुअल जनरल मीटिंग आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर वो पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट किस और यहाँ पे जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वॉरेन बफेट जी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कही है, उसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देना है। क्या मार्केट गिरेगा या नहीं उसकी तो बात हम लोग ज़रूर करेंगे, बट वॉरेन बफेट जी ने एक स्पेसिफिकली बात कही है बिगनर्स के लिए। यस दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे नए हैं मार्केट के लिए, वॉरेन बफेट जी ने 2 इंपॉर्टेंट बात कही है। जैसे कि लोन, किसी भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे लोन लेके पैसा नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग आप लोगों को उनके ब्रोकरेज के चक्कर में, आप लोगों को फंसाने के चक्कर में बहुत ही जोश वाली बातें बोलते हैं कि मार्केट देखो कितना नीचे आया है, यहाँ से वो डबल हो जाएगा। सो अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है, ऐसी बातें होती रहती है। सो लोन लेके अगर आप चीज़ें करोगे तो आप लोगों को बताना चाहूँगा आप सुसाइड करने के मार्ग पे चले जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लोन लेके पैसा लगाए एंड वो सुसाइड बाद में कर लेते हैं। सो इसीलिए वॉरेन बफेट जी ने भी आप लोगों को कहा है कि प्लीज़ लोन लेके ऐसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आप लोग बुरी तरीके से वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो एंड मैंने भी अलग से वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें बता दी है। उसी के साथ साथ वॉरेन बफेट जी ने और एक चीज़ यहाँ पे बताई है बिगनर्स के लिए। अगर बिगनर्स यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो बोलते हैं मैं ट्रेडिंग नहीं करता। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इतना पैसा लगा दीजिए कि अगर कल वो नहीं रहता है तो आप लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जितना भी पैसा उनको 100 रुपया दिया ना, वो डायरेक्टली 100 रुपया लगा देंगे। उनको अगर आप 100 छोड़ो 1000 दो तो 1000 लगा देंगे, 10,000 दो तो 10,000, 10 लाख क्या 10 करोड़ दो, कितने भी दो, 10 अरब दिए तो भी वो डायरेक्टली 10 अरब लगा देंगे। सो दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं करना होता है स्टॉक मार्केट में। हमेशा आप लोगों को कहा मैंने कि ये रिस्की मार्केट है, यहाँ पे कभी क्या हो सके उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो इसीलिए आप लोगों ने उतना ही निवेश करना चाहिए जितना आप लोग लॉस भुगतान कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों ने इतनी पूंजी लगा दी कि कल फॉर एन एग्जाम्पल अगर स्टॉक मार्केट ही नहीं रहा तो आप लोगों को इतना ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन ही खराब हो जाए। सो ये बिगनर्स के लिए उन्होंने जो इंपॉर्टेंट मैसेज दिए ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाह रहा था, तो ये आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं वॉरेन बफेट जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है। जैसे कि जो प्रोफेशनल्स है, जो लोग स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे पैसे कमाते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो उनके लिए यहाँ पे उन्होंने बातें की है कि अमेरिकन बाज़ार, ऑब्वियसली वो अमेरिकन बाज़ार की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि उनको अमेरिकन बाज़ार जिस तरह से यहाँ पे दौड़ रहा है उसके ऊपर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिकन बाज़ार यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लगभग भगाया जा चुका है। आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाज़ार में लगभग 10% तक का स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे घोषित किया गया था एंड उसके वजह से ये ज़बरदस्ती के कारण हम लोग कह सकते हैं ये मार्केट में हम लोग को रौनक देखने को मिली है। वरना आप लोग देख सकते हैं अमेरिकन बाज़ार किस तरीके से क्रैश हो रहा था, कंसिस्टेंटली गिरावट, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट। सो इसीलिए ये जो बड़ा स्टिमुलस पैकेज दिया है उसके कारण, एंड देखिए स्टिमुलस पैकेज देना ये कोई गलत बात नहीं है बट उसका भी लिमिटेशन होता है, बट 10% तक का ये स्टिमुलस पैकेज देना ये अननेसेसरी है, ऐसा वॉरेन बफेट जी का कहना है। एंड इसीलिए उन्होंने प्रोफेशनल को यहाँ पे कहा है कि फिलहाल का जो मार्केट उनको चढ़ते हुए देखने को मिला है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल है, कभी भी जोरदार गिरावट यहाँ पे आ सकती है।
सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए, एंड इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। उसी के साथ साथ वॉरेन बफेट जी ने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है, जैसे कि एयरलाइंस के शेयर्स। यस दोस्तों, उनके पास एयरलाइंस के शेयर्स थे एंड उन्होंने ये क्लियर कट कह दिए कि सारे के सारे शेयर्स उन्होंने एयरलाइंस के यहाँ पे क्या कर दिए, 100% शेयर्स उन्होंने सेल कर दिए हैं। वॉरेन बफेट जी कभी सेल करते हैं, मुझे बहुत ही ताज्जुब की बात हो रही है। हमेशा उनकी वो बाइंग की स्ट्रैटेजी रहती है, वो बहुत ही गजब की होती है, वो कभी भी सेल नहीं करते। बट फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि इन्होंने भी यहाँ पे मार्केट में क्या किया है, सेल कर दिया है। क्योंकि एयरलाइंस बिजनेस आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके के पेंडेमिक में ये चपेट में आ चुका है, उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं रिज्यूम होने के लिए बहुत समय लगेगा। लोग वापस अगर वो रिज्यूम भी हो जाता है, प्लेन से जाने के लिए बहुत ज़्यादा कतराएंगे, क्योंकि जिस तरीके का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हम लोगों के ऊपर आ चुका है कोरोना वायरस की वजह से, उसके थ्रेट की वजह से, इसको रिज्यूम होने के लिए बहुत समय लग सकता है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ वॉरेन बफेट जी ने एक बहुत बड़ी बात भी वहाँ पे बोल दी है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी एनालिसिस यहाँ पे एयरलाइन कंपनी से गलत गई एंड इसीलिए मुझे यहाँ पे फटका लग चुका है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं वॉरेन बफेट जी इतने बड़े इन्वेस्टर, पूरी दुनिया जिनको फॉलो करते हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं गलत जा चुका हूँ। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी एक्यूरेसी 100% बता देते हैं। सो आप समझ लेना कि ये वॉरेन बफेट जी से भी ऊपर खुद को समझते हैं। सो ये 100% एक्यूरेसी कुछ नहीं होती है, वो आपको खुद का यहाँ पे क्या करने के लिए, माल खरीदने के लिए यहाँ पे आप लोगों को प्रवृत्त करते, क्योंकि उससे वो पैसा कमा सके। एंड दोस्तों इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि दो शेयर्स है खतरे में, एक तो है इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, आज भी मुझे 929 पे मिल रहा है, बहुत ही मुझे महंगा लग रहा है। इसकी एक्चुअल प्राइस मुझे लगता है 400-500 तक आनी चाहिए। जिस टाइप से फिलहाल की सिचुएशन है, बिजनेस कंप्लीटली बंद है, पायलट्स को सैलरी नहीं मिलती है, कब रिज्यूम होगा पता नहीं, एंड फिर भी ये स्टॉक 929 मतलब 1000 के ऊपर चल रहा है। ये तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे हजम ये बात नहीं हो रही है। सो ये स्टॉक ज़रूर नीचे आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसी के साथ साथ स्पाइस जेट तो मैंने आप लोगों को कहा था, वो तो रिएक्ट होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी तो 40 के भी नीचे आ चुका है, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ वॉरेन बफेट जी को पूछा गया फिलहाल का मार्केट आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने एक ही बात बोल दी कि अनसर्टेनिटी। यस, मार्केट इतना अनसर्टेन हो चुका है। देखिए नॉर्मल जब चीज़ें चलती है ना तभी की बात अलग है, तब हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना वायरस की वजह से है, कब वो चीज़ें ठीक होगी, कब उसका जो चार्ट पैटर्न है उसका ग्राफ है फ्लैट होके नीचे आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, एंड उसके बाद ही मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। सो ऐसा फिलहाल का जो माहौल है वो कंप्लीटली यहाँ पे अनसर्टेन वाला माहौल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जिसके वजह से एंड मार्केट भी यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि 10% स्टिमुलस पैकेज जो कि ओवर पैकेज था, जिसके वजह से भगाया जा चुका है। सो इतनी अनसर्टिनिटी में मार्केट को भगाया जाना ये आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है, एंड कभी भी गिरावट यहाँ पे जोरदार हम लोगों को देखने को मिल सकती है। इसका संकेत वॉरेन बफेट जी ने ऑलरेडी पूरे मार्केट को यहाँ पे दे दिया है। सो हम लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो कि आप लोगों ने फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि वॉरेन बफेट जी कभी भी शेयर सेल नहीं करते यूजुअली, बट उन्होंने यहाँ पे 4 जो एयरलाइंस कंपनी में उनका स्टेक था उन्होंने कंप्लीटली यहाँ पे सेल किया है। एंड वॉरेन बफेट जी ने ये भी कहा है कि वो सेल कब करते, जब तक उनको उस कंपनी में इकोनॉमिकली वो कंपनी पूरी तरीके से तबाह हो गई ऐसा नहीं लगता है, तब तक वो किसी कंपनी में अपना पैसा निकाल नहीं लेते। एंड उन्हें ये लगता है कि फिलहाल के प्राइसिंग से ये कंपनी आधे % मतलब आधी से भी ज़्यादा नीचे क्रैश हो जाएगी, तो ऐसे बिजनेस से वो एग्जिट हो जाते। सो एयरलाइन बिजनेस आप समझ सकते हो कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिट कर लिया है। एंड इसलिए मैंने भी आप लोगों को कहा था कि एयरलाइन बिजनेस में रहना ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो ये भी चीज़ आप लोगों ने नोटिस करनी चाहिए। सो अलग अलग सेक्टर आप लोग देख सकते हैं जिसके वजह से ये गिरावट हम लोग को देखने को फ्यूचर में मिल सकती है। सो दोस्तों जनरल मीटिंग में वॉरेन बफेट जी का एक कोट बहुत ही फेमस था, मतलब में फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 एंड 8 में जब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ख़राब होते हुए देखने को मिली थी, तब वॉरेन बफेट जी ने अमेरिका की जनता को क्लियर कट यहाँ पे एक संकेत दिया था कि लेट्स बाय, ये यहाँ पे बाइंग का मौका है, आप लोगों ने खरीदारी करना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोगों को पता है हिस्ट्री पलट के रह चुकी है, क्योंकि 2008 के बाद जिस तरीके के मार्केट भागा है, लोगों को करोड़पति यहाँ पे बना दिया है। बट अभी की जो जनरल मीटिंग हुई थी वहाँ पे वॉरेन बफेट जी ने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है, वो कंप्लीटली साइलेंट हो चुके हैं। एंड उन्होंने यही रीज़न दिया है कि मार्केट यहाँ पे अनसर्टन है, कोरोना वायरस का पेंडेमिक चालू है। अगर अमेरिका की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट वहीं पे, एक एक दिन में 40-40 हज़ार तक का इन्फेक्टेड पर्सन का डेटा आना, ये कोई अच्छा डेटा नहीं है। इससे अनसर्टेनिटी बाजार की बढ़ जाती है। एंड स्टिमुलस पैकेज के कारण यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ओवर वैल्यूड यहाँ पे हो चुका है, ऐसा वॉरेन बफेट जी का कहना है।
सो दोस्तों इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो डो जोन्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये बहुत ही कॉस्टली अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसको भगाने की कोशिश की जा रही है जो कि एक्चुअल में 20,000 के नीचे होना चाहिए था। सो इसीलिए आप लोगों को पता है कि ये मैं कह रहा हूँ कि हमारा भी मार्केट खतरे में आ चुका है, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि अमेरिका ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। एंड सिर्फ हमारा मार्केट नहीं, बाकी भी अगर आप मार्केट देखते हैं, यूरोपियन मार्केट से हो, बाकी के ब्राज़ीलियन मार्केट हो, सारे के सारे बाकी के भी मार्केट डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अमेरिकन बाजार के ही चाल के ऊपर हम लोगों को रिएक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। सो आप सभी लोगों को पता है अगर इंडियन मार्केट की बात करो तो लगभग 90:10 का रेशो हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब अमेरिकन बाजार भागता है तो हमारा मार्केट भी भागता है, अमेरिकन बाजार गिरता है तो हमारा मार्केट भी गिरता है। बट 10% तक का एक्सेप्शन आप लोगों को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सो इसीलिए दोस्तों वॉरेन बफेट जी ने ये बात अमेरिकन बाजार के लिए बोली है। एंड अगर अमेरिकन बाजार क्रैश होना शुरू हो जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे मार्केट में भी ऐसा ही भूकंप हम लोगों को देखने को मिल सकता है। एंड आप लोगों को ये भी याद करना चाहिए कि अमेरिकन बाजार में जब कोरोना वायरस की एंट्री हुई थी तब अमेरिकन बाजार कंसिस्टेंटली लोअर सर्किट हज़ार पॉइंट नीचे जा रहा था। एंड हमारे इंडिया में तब तक इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं था कोरोना वायरस से रिलेटेड, स्टिल हमारा मार्केट गिर रहा था। सो ये बात याद रखना चाहिए कि अगर अमेरिकन बाजार क्रैश हो जाएगा तो हमारा मार्केट भी ज़ोरदार यहाँ पे गिर सकता है। एंड उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट भी बातें हैं जो कि आप लोगों ने फोकस में रखनी चाहिए, जैसे कि Q4 एंड Q1 के रिजल्ट। Q4 के रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे कंपनी के रिजल्ट भी नरम आ रहे हैं, तो Q1 के रिजल्ट का क्या हाल होगा ये भी हम लोग को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी चीज़ देखते हैं जो कि लॉकडाउन से रिलेटेड, फिलहाल तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही कि लॉकडाउन रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो फिलहाल अब भी हम लोग यहाँ पे एक लॉकडाउन की प्रेशर में बैठे हुए, जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो वॉरेन बफेट जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जैसे की है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यस आप लोगों ने इन चीज़ों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बट यस अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वॉरेन बफेट जी ने सीधा कहा है कि यहाँ पे मैं तो ट्रेडर नहीं हूँ, मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि वो इन्वेस्टर शुड नॉट ट्राई टू ट्रेड इन द स्टॉक बट इन्वेस्ट इन द देम स्टेडीली ओवर द टाइम। सो येस दोस्तों, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में नहीं। ट्रेडिंग में से रिलेटेड मैंने आज भी एक वीडियो बना दिया था जहाँ पे मैंने कहा था कि वो 4 दिन की चांदनी होती है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद ऐसा लॉस लग जाएगा कि उसके बाद आपका पूरा टाइम वो लॉस को रिकवर करने में ही चला जाएगा। एंड उससे भी भयंकर कोई चीज़ होती है तो वो होती है आपका मॉरल। येस दोस्तों, मॉरल डाउन हो जाता है, मार्केट से विश्वास उठ जाता है, ऐसे लगता है कि ये सट्टा मार्केट है। बट ये सट्टा मार्केट नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉपरली ध्यान दो तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपके पास है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, इंडेक्स में रहने वाले मजबूत शेयर, तो आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना ही आप लोग अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा रख के अच्छा खासा बाइंग कर सकते हो। बट यस, जितना आप लोग मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर दाव ज़्यादा खेलोगे उतना ही आप अपने आप को रिस्क में डाल सकते हो। सो दोस्तों, ये सारी थियरी देखने के बाद हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा मार्केट भी यहाँ पे खतरे में हो सकता है। एंड वॉरेन बफेट जी ने ये बात कोई 1-2 दिन की नहीं की है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 महीने में ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती है कि बाजार स्टेडीली यहाँ पे क्रैश हो सकता है। तो ये मत समझ लेना कि मंडे को बाजार भाग गया मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं एंड हम लोगों ने भी लॉन्ग टर्म की ही बात करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यही कहा है कि Q1 के रिजल्ट के ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना मत भूलना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, एंड शेयर भी करना नहीं भूलना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।